हेलो हेलो। एक नमो नमो माता पिता और जिनसे भयो श्री, और नमो नमो गुरुदेव को तो हो राम भजन नसीब। एक सूर्यदेव माता सरस्वती तो मुझे तेरा ही वरदान। अरे चार चीज मोहे दीजिए तो माँ कंठ ताल सुर जा। एक सतगुरु के दरबार में और खिले रवानी फूल, श्री कैलाशनाथ श्री माली मिले तो मैं नित रहूं चरण की धूल। आएगा सबसे पहले बड़े ही आदर व सम्मान, क्योंकि मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माता शक्ति, नौजवान साथी वे दूर दराज से जितने भी श्रोतागण, कलाकार साथी, साउंड मास्टर, कैमरामैन, कमेटी मेंबर्स, जितने भी, आप सभी को बबली वर्मा की तरफ से हाथ जोड़ के प्यार भरी मीठी मीठी राम राम नमस्कार। जय बाबा की मांगे राम राम। तू जड़े जाओगे तैयार पावेगे। आएगा एक भजन की हाजिरी, अगर जाने अनजाने में गलती हो तो माफ कीजिएगा। चलते बालाजी महाराज के कि बाबा आपने सबके बिगड़े काम बनाए हैं, पूरे संसार के अंदर, तीनों लोकों के अंदर तेरे नाम का डंका बजता है। एक भजन के माध्यम से कवि ने कैसे क्या बता दिया। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, ओ इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। बोले बालाजी महाराज की जय। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जय हो। ये सात समुंदर पार गए और ये गड्ढे लंका में कूद गए। ये सात समुंदर पार गए और गड्ढे लंका में कूद गए। ये सात समुंदर पार गए और ये गड्ढे लंका में कूद गए। ये सात समुंदर पार गए और गड्ढे लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ओहो
जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लेने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लाए गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लेने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लाए गए। लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, को उठाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जय हो। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। आरी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। हेलो 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 हेलो। राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। हाँ। सारे में सिया राम की जोड़ी रहती है। यह राम है, यह राम है, यह राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। देवों में देव हजारे हैं, गुण गाओ बलि का क्या कहना। हेलो कहने दुनिया में हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। हो इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। और ये 50 रुपए मांगे झोटे वाला। और भाई हमारे भाई लक्ष्मण जाखड़ जी गाडोली से वो 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। और 100 रुपए आदरणीय आज से पहली श्रेणी में
एक रागनी लेकर के आपके बीच में सबसे बेहतरीन जो रागनी आपके मध्य प्रस्तुत होगी, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द मंच के माध्यम से आपके बीच में परोसे जाएंगे। भाई जयवीर भाटी जी, एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए। जोरदार ताली लेकर के आपके मध्य आ रहे हैं भाई जयवीर जी। आदरणीय श्री, क्योंकि सब कलाकारों ने एक एक भजन की प्रस्तुति दी, लेडीज कलाकारों के द्वारा डांस प्रस्तुति भी करवाई। अच्छी बात है, मनोरंजन चलता भी रहना चाहिए, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ में हमें अपनी मर्यादा को भी ध्यान में रखना चाहिए और कुछ ऐसी चीज ग्रहण भी करनी चाहिए कि अपने जीवन से, क्योंकि बुराइयों को खत्म करना चाहिए और अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। एक रागनी हमारे आदरणीय गुरुजी मास्टर ब्रह्मपाल नागर जी ने लिखी और रागनी में बताया भी कि हम चाहे किसी भी, चाहे पूजा में, पाठ में, ध्यान में, योग में, सत्संग में, आला में, ढोला में, रागनी में, जागरण में, मल्हार में, रसिया में, डांस में बैठे हों तो फिर हमारा ध्यान भी वहीं पे होना चाहिए। ये नहीं बैठे तो यहां है, ध्यान वहां पे है, कान यहां पे है, ध्यान कहीं और है, तो फिर फायदा कुछ नहीं है। इसलिए एक खास बात और ये भी बताई गई कि इस दुनिया में मां बाप से और गुरु से बढ़कर के स्वयं परमात्मा का भी दर्जा नहीं हुआ करता। क्यों? क्योंकि मां बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, गुरु जो हमें इस जीवन में, इस दुनिया में इस जीवन को जीने की राह दिखाता है, उनका सम्मान कभी गिराना नहीं चाहिए। जो नौजवान किसी भी तरह के अहंकार वश होकर के, हल्की रिपीट रखो इसमें, जो नौजवान किसी भी तरह के अहंकार वश होकर के अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का मान सम्मान गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें नसीहत करने के लिए एक रागनी लिखी, एक भजन लिखा। जो लाइन अच्छी लगे तालियों से अपना आशीर्वाद दे देना, कोई लाइन बुरी भी लग जाए तो बेशक गाली दे लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक निवेदन है, ताली खुल करके बजा देना। कोई गाली देनी है तो मन मन में दे लेना, ठीक है जी। एक बार जोरदार ताली पहले बजा दो। मेरे आदरणीय भाई मन्नी राम प्रजापति जी, वो 100 रुपए देकर के सम्मान हमारे कलाकारों को बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। चलिए भाई, हेलो हेलो। भाई ज्ञान बिना ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। अरे उस बेटा का के सहना, भाई उस बेटा का के सहना, घर घर बदनामी होती हो। उस बेटी का कैसा ना जो आप पिता की खोती हो, आप पिता की खोती हो। अरे उस माता का कैसा ना जो कुल की नाव डुबोती हो। उस स्त्रिया का कैसा ना जो बाट गैर की ज्योति हो, बाट गैर की ज्योति हो। पिता नाम हो, पिता नाम परमेश्वर का कद परण गिराना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना
ठीक नहीं। अरे मान घटाना ठीक नहीं। क्या बात है? हाँ हाँ रागनी की 7 लाइन मैंने आपको सुनाई है। ईमानदारी से वो हाथ खड़े करें जिसकी 7 लाइन समझ में आई है। देखना चाह रहा हूं माता बहन भी वो हाथ खड़े करें जिसकी 7 लाइन समझ में आई है। और अगर मैं ये कहूं कि सभा में कौन कौन समझदार बैठे वो हाथ खड़े करें। सभी समझदार हैं पर समझ में कुछ के में कम आई है। कोई दिक्कत नहीं, जिसकी समझ में ना आई अब समझ लेना। रागनी के अंदर अभी आपने सुना था ज्ञान बिना सत्संग में जाके, आज बैठे तो हैं सत्संग में, सुन भी रहे हैं रागनी भजन, लेकिन समझ नहीं रहे तो फिर फायदा कुछ नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। उस बेटा का के सहना, यानी कि उस बेटा का के फायदा, घर घर बदनामी होती हो। उस बेटी का के सहना जो आब पिता की खोती हो। उस माता का के सहना जो कुल की नाव डुबोती हो। और उस त्रिया का के सहना जो बाट गैर की जोती हो। क्यों? क्योंकि पिता नाम परमेश्वर का कदे परण गिराना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। अगर ये 7 लाइन समझ में आई, अच्छी लगी है तो एक बार जोरदार ताली जरूर हो जानी चाहिए। भाई जोरदार ताली। माता बहनों की तरफ से भी जोरदार ताली जरूर हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। और दूसरी कली के माध्यम से बताया दुनिया में कुछ तो दादाजी टाइम के शेर होते हैं, कुछ बिना टाइम के भी शेर होते हैं। बिना टाइम के भी और टाइम के भी शेरों के बारे में कैसे बताया गया? हाँ। अरे टाइम पर शेर शेर पड़ेगा तड़, कुछ टाइम पर शेर पड़ेगा तड़ के फायदा सीना जोरी में। साहूकार बने हांडे पर नीत पड़ी रहे चोरी में। नींद पड़ी रहे चोरी में। हो नसबा से के यारी जो पड़ा गाढ़ की मोरी। सुबह उठ के दान करे ना आग लगो ऐसे जोरी में। आग लगो ऐसे चोरी में। अरे हरि नाम के हो हरि नाम के जाप बिना तीरथ को जाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। मान घटाना ठीक नहीं। दुनिया में यार और रिश्तेदार सबके हैं, आपके भी और हमारे भी, पर एक परख जरूर की होगी। कुछ यार और रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं, यारी रिश्तेदारी में अगर कहीं पसीने की जरूरत पड़ जाए तो वहां खून देने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन कुछ यार और रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं, वो ये तलाश करते हैं कि कौन सी यारी से और कौन सी रिश्तेदारी से क्या फायदा लिया जा सकता है, यानी कि केवल स्वार्थ के हुआ करते हैं। तीसरी कली के माध्यम से क्या बताया भला? अरे भीड़ पड़ी मैं मुंह तुप कोवे, भीड़ पड़ी मैं मुंह तुप कोवे, रिश्तेदार मरे सड़के, वक्त पड़े पे कर्ज ना दे ऐसा साहूकार मरे सड़के। साहूकार मरे सड़के।
सरदार मरे सड़के, वो सरदार मरे सड़के, जो मतलब कारण हो मतलब कारण प्यार करें विश्वास डिगाना ठीक नहीं, माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, अरे मान घटाना ठीक नहीं। चौथी कली आपके बीच में गाई जाए उससे पहले मेरा एक अनुरोध है, सभा के बीच में अगर कोई पंडित जी है, ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति है तो एक बार हाथ खड़ा कर दे। है पंडित जी? है कोई पंडित जी? हमारे हैं दुबे साहब जी यारो। हाँ पंडित जी, मेरा एक अनुरोध है, मैंने पहले भी कहा था लाइन अच्छी लगे तो ताली, लाइन बेकार लगे तो गाड़ी। पांडे जी पर ताली खुलकर गाड़ी मन मन में, चिंता ना करें। इंसान को चार जगह बांटा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चार वर्णों में, और चारों में सबसे अधिक महानता दी गई है ब्राह्मण समाज को। और क्यों दी गई है? सीधी सी बात है, कोई मकान भी बनाने लगेंगे, नींव रखेंगे तो पंडित जी भूमि पूजन करवाएंगे। मकान बन के कंप्लीट हो जाए, गृह प्रवेश करेंगे तो पहले पंडित जी हवन करेंगे। जब हमारा घर में रहना सहना शुरू, घर में कोई बच्चा जन्म ले, नाम रखना होगा तो पंडित जी हवन करेंगे और ये बताएंगे कि ये शुभ घड़ी है, ये ठीक है, और ये जो इसका नाम ये रख दो, राशि है। बच्चा बड़ा हो जाए, जैसे आज हमारे प्रवीण व नवीन, इनकी शादी का मुहूर्त भी पंडित जी ने निकाल करके दिया होगा। ब्राह्मण ही, पंडित जी ही वो मुहूर्त निकाल करके देते हैं। शादी के पवित्र बंधन में जब तक पंडित जी मंत्रों का जाप अग्नि के सामने नहीं कर देते, वो रस्म भी पूरी नहीं होती। जीने से लेकर मरने तक, और मरने के भी 13 दिन बाद में पंडित जी हवन गायत्री करके ये संतुष्टि देते कि ठीक ठाक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चाहे अगले दिन कोई सिर हिला दो, पता कुछ नहीं। लेकिन ब्राह्मण समाज के लिए, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, ब्राह्मण समाज में जन्म लिया हो, ब्रह्म ज्ञान रखने वाला वो इंसान हो, और उसके बाद में थोड़ी सी चूक करे, गलती करे, तो उसके लिए एक सच्ची लाइन, कड़वी लाइन कही है। कैसे कही है? पहली लाइन ब्राह्मणों के लिए, दूसरी लाइन क्षत्रियों के लिए, तीसरी लाइन वैश्य समाज के लिए, और चौथी लाइन शूद्रों के लिए। चारों वर्णों के लिए चार लाइन कैसे लिखी बोला? अरे धोरे हो के ज्ञान न बांटे, धोरे हो के ज्ञान न बांटे, आग लगो ऐसे ब्राह्मण में। पंडित जी ताली नहीं बजाई, लाइन बुरी लगी है तो मैं माफी चाह रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था कि लाइन अच्छी लगे तो ताली बजा देना, लाइन बेकार लगे तो कुछ भी करना। लेकिन ये सच कहा है मैंने। विद्वान पंडित जी हो, ज्ञानी ब्राह्मण हो, और उस अपने ज्ञान को हम जैसे आप जैसे लोगों में ना बांटे, तो उसके लिए कहा है। अरे धोरे हो के ज्ञान न बांटे, आग लगो ऐसे ब्राह्मण में। छत्री होके रण से भागे, आग लगो छतरापण में, आग लगो छतरापण में। जो पढ़ के बेस्ती जोरी भर ले, आग लगो ऐसे कृपण में। कहे रोशनी वो सूत्र ना, जहां सेवा भाव नहीं मन में, सेवा भाव नहीं मन में। हाँ बिरमपाल हो बिरमपाल, नागर बिन लेके सभा में गाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। हाँ ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। आदरणीय श्री सतवीर जाखड़ जी, जिनके यहाँ पर आज का एक कार्यक्रम हो रहा है,
2100 रुपए देकर के मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका मान सम्मान आप भी बढ़ा दे। बस ताली बजाते रहो, जोरदार ताली हो जानी चाहिए। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, पूरे जाखड़ परिवार का बार बार तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद। वार्ता होगी महाशय जी। हेलो 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 भाई हेलो, पूर्णमल के हेलो, किस्से की रागनी है। हेलो हेलो। मौसी पूर्णमल पर झूठा आरोप लगा देती है और झूठा आरोप लगाने के बाद में पूर्णमल को तो राजा को बुलवाया जाता है, महाराज को, और रानी के पास में पहुंचता है और रानी इस पोजीशन में होती है जिसमें अभी फिलहाल बबली वर्मा जी है। ताली मार दो एक बार जोरदार। अपने मोर्चे को पहले ही साध लिया, उनका धन्यवाद करते हैं। आइए किस तरह से दोनों के बीच में क्या जवाब सवाल होते हैं बाकी हौला रागनी के माध्यम से। हेलो हेलो रानी, ए रानी, ओ हो, क्या गलती बनी, क्या परेशानी हुई रानी जो आप इतनी परेशान हो और आपसे हल्की हल्की सी आवाज मुझे रोने की भी आ रही है। ऐसी क्या परेशानी हो गई? तुरंत परेशानी पूछ रहे हो महाराज? परेशानी जाके अपने पूर्णमल से पूछो। रानी आपकी कई तरह की आवाज आई है, मुझे पता है कि आप रात की थकती हुई है, परेशान है, आवाज आपकी थकी हुई है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ऐसी क्या गलती बन गई जो रोते रोते आपकी आवाज भी इस तरह की निकलने लग गई? क्या महाराज आपको मेरी दशा दिखाई नहीं देती? मुझे दशा तो दिख रही है आपकी, लेकिन महाराज, आपकी अभी दिशा निश्चित नहीं हुई। बीमारी क्या है? बीमारी को नहीं महाराज, बीमार हो गयो। ओहो, चूंदड़ी पाटी पड़ी। ओहो, देखिए महाराज, हालत देखिए। हालत तो वाकई आपकी बहुत संदिग्ध स्थिति में है, लेकिन ऐसी हालत हुई कैसे? इसको बात को तो बताओ मुझे। हालत कैसे हुई? क्या महाराज आप सुन पाओगे? मैं सुनने के लिए बिल्कुल आतुर हूँ। कहीं पैरों के नीचे से जमीन ना खिसक जाए। मैंने मयान से तलवार बाहर निकाल ली, आप कह दो। कह दूं? हाँ, ये सारी करतूत और किसी की नहीं, आपके बेटे पूर्णमल की है, पूर्णमल की। रानी आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? कैसे कह सकती हूँ? पूर्णमल तो आपको अपनी माता से भी ज्यादा सम्मान दिया करता है। ना महाराज, वो तो किमे और कुमे बोले था, जान जानू डार्लिंग बिरानी के बोले। ओहो, बहुत गलत बात कहती उसने तो, लेकिन मेरा पूर्णमल तो जति मर्द है। हाँ जति। ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। आप क्या कह रही हो? मेरी बात तो सोचा को नहीं, गवाह बहुत है को महाराज। गौर से सुन ले, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं है? क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? मुझे आप पर भी विश्वास है, लेकिन मैं अपने बेटे पूर्णमल पर भी विश्वास करता हूँ। रानी महाराज, ऐसा करो महाराज। आप ऐसे ना रोएं, वरना मेरा हृदय डगमगा जाता है। महाराज फैसला कर। फैसला तो मैं ले लूंगा, लेकिन पहले दो बात तू मेरी सुन ले, सुनाइए महाराज। और फिर उन दो बातों का मुझे उत्तर दे। उठ क्यों तुत तले पड़ी, ओ मेरी नारी,
मत ना छेड़े भरतारे। आपकी परेशानी बूझने का मेरा धर्म कर्तव्य बनता है। धर्म? महाराज, आपने मेरी ओर का कोई ख्याल नहीं। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मैंने मत ना छेड़े भरतारे। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मैंने मत ना छेड़े भरतार। तेरे तने बोला ना चाहती। ओए अंधेरे, ए अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मैंने मत ना छेड़े भरतार। तेरे ते बोला ना चाहती। ओए अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे। मैं सब जानू इन पीरों का उल्टा हो मता, उल्टा हो मता। ईब पढ़ूंगी कुएं मतन, लाग जा पता पूर्ण के बाबू, लाग जा पता। मैं सब जानू इन पीरों का जैसा हो मता, जैसा हो मता। ईब पढ़ूंगी कुएं मतन, लाग जा पता, लाग जा पता। बता के, बता के, बता के खता हुई मेरे से। इब लग डटी शर्म तेरी ते। बता के खता हुई मेरे से। इब लग डटी शर्म तेरी से। ना पड़े घरा चली जाती। गरिया मार ले, गरिया मार ले जूत बाहर में मानस पंचाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे। हाँ? मेरी बात गौर से सुन ले। गौर से तो आप सुनो महाराज। तुझे किस चीज की कमी है ये बता मुझे। अरे मेरे पास है क्या? सब कुछ तेरा ही तो, जहाँ तक तेरी नजर जाती है। ये बाग बगीचे, ये किले बावड़ी, यहाँ सब कुछ मेरा तेरा कुछ ही। नहीं है महाराज, सब कुछ आपका। यहाँ मेरा कोई साथी नहीं है। आप मेरी अर्धांगिनी, आप मेरी आधे अंग की साजी है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? कह नहीं सकती। सरेआम सबके सामने बोल रही हूँ महाराज। यहाँ मेरा क्या है आप बताइए। यहाँ मेरा कोई हिमाती नहीं है, कोई साथी नहीं है महाराज। तुम्हारे ये बोल मेरी छाती को छोल रहे हैं रानी। अच्छा, हाँ, यो मांगे नु मैं तेरा हूँ, बाकी को नहीं कोई। या मांगे नहीं तो बीज बो रखे हो घर में। यो पूर्णमल तेरा बहुत बदमाश है। ये पूर्णमल बदमाश नहीं है। सारी करतूत इस तेरे बेटे पूर्णमल की है। सही कह रही है। जैसा बाप वैसा बेटा। ना भी कुछ कमी रह रही है थोड़ी सी। ना क्या कमी रह रही ना है? ना ना कमी रह रही है अभी। पिताजी की टाट को देख ले, बल्ब बिल्कुल जो का तो दिख रहा है। अभी मेरी में कुछ थोड़ी सी कमी है। जाने तो शुरू हो गए, मैं भी गौर नहीं दे रहा हूँ। टाइम आ रहा है, धीरे धीरे तू टेंशन ना ले। हाँ हाँ, धीरे धीरे टाइम आ रहा है। हाँ। पर थोड़े ही रह रहे हैं, अभी हो जाएंगे साथ। हाँ। ये बाग बगीचे, ये बाग बगीचे, बाग बगीचे, किले बावड़ी, सब तेरी जाजात, सब तेरी जाजात। तेरे बोला न सुन सुन पड़ेगी छाती के मराद, छाती के मराद। यद बाग बगीचे, बाग बगीचे, किले बावड़ी, सब तेरी जाजात, सब तेरी जाजात। तेरे बोला न सुन सुन पड़ेगी छाती के मराद, छाती के मराद। तेरे
तेरे से है बात कौन प्यारा से, यो घर गाम नगर थारा से, तेरे से है बात कौन प्यारा से, यो घर गाम नगर थारा से, मेरा अड़ कोई ना साथी। अरे किसने के कह दिया रांड क्यों, रो रो टकराती उठ क्यों, दड़ पड़ी मेरी नार। ओ, ओ, आदरणीय श्री राजवीर फौजी जी, जिन्होंने बहुत इनाम पहले दिया और 100 रुपए से फिर मान सम्मान कर रहे हैं। एक बार तो उनकी जेब बाहर निकल गई थी, लेकिन अब सारे अंदर है, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। एक बार ताली बजा दे, जोरदार ताली हो जानी चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है महाराज ये आपके चेले चपटे बोल, चेले चपटे नहीं है ये, ना ऐसा नहीं है। हाँ। बहुत इनाम दे चुके हैं ये भी, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि फौजी जितनी कौन मोहब्बत करे लुगाई की, और सबसे ज्यादा दुखी रहे से बहु सिपाही की। यू फौजी तो है ताली बजा दे जोरदार हमारे फौजी भाइयों के लिए। यू फौजी है और हाँ। तुझे क्या कमी लगी फौजी है? कच्चो बहुत फौजी कौन सो है? पक्का फौजी है, पक्का फौजी है। हाँ, अच्छा, देश की रक्षा करके आया है। हाँ। बहुत समय दिया है फौज में इसने। ओ हो, हो, मेरी बात सुन ले, सुनाइए महाराज। हमारा घर बिगड़ रहा है और स्वाद ले रहे हैं सारे लोग जो है। आपको घर बिगड़ने की टेंशन है, लोग स्वाद ले रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपके पूर्णमल ने क्या करतूत की महाराज? पूर्णमल ने कुछ भी करतूत नहीं की। पूर्णमल पर मुझे पूरा भरोसा है रानी। छुपाने की कोशिश मत करो ऐसा महाराज। तो नहीं कभी आप भी यू टर्न मार रही हो। ओ महाराज, जवान को लगाम दो। ओहो, आवाज में हम थोड़ा सा और ज्यादा फटावे, नहीं तो देख लो अभी स्कूबे। ना 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 ना, ऐसे बिल्कुल मत करे। हाँ वरना गाडौली गांव में साइकिल से तोड़ ताड़ के फेंक देंगे ये अभी। महाराज इधर। हाँ, तो जान नहीं रही है इसे। मेरी बात सुन, मैंने जब ऐसे किया तुरंत उठाने का। बिल्कुल बिल्कुल, यही उठा के ले जाएंगे, पल्लेदार बोरी को उठा के ले जाए। बिल्कुल यही बात सोच ले, गोदी में लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। हाँ, छोटा इसका बेमार चल रहा है, 1-2 बार 50 रुपए दे के लौट को। पर हम धन्यवाद करते हैं भाई साहब का, बहुत बहुत। ये तो मैं भी जानती हूँ महाराज। और आदरणीय है राजेश खंडेलवाल जी, दोनों कलाकारों का 1100 रुपए देकर के फिर सम्मान बढ़ा रहे। कई हजार रुपए पहले भी दिए। एक बार जोरदार ताली आदरणीय धन्यवाद। राजेश खंडेलवाल जी के सम्मान में हो जाए। बार बार धन्यवाद। ये तो मैं भी जानू महाराज, आप अपने बेटे की तरफदारी करोगे, उसी की मेहर लोगे, मुझे मरना पड़ेगा लगता। आप पहले हो, वो बाद में है। मांगे मैं मर गई तो तू भी दुआ होना रहा है। मांगे राम मर्द के कर दिए घने बुरे हाल लुगाई ने, है? ये भी लुगाई का ही मारा हुआ है। मेरी बात को गौर से सुन ले, बिगड़ेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं, इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा और हमारा घर बिगड़ जाएगा, सोच ले। नहीं महाराज, एक म्यान के अंदर एक ही तलवार रह सकती है महाराज। एक म्यान के अंदर तलवार तो एक रह सकती है, लेकिन इस बात की मुझे पड़ताल तो करने दे। तूने बहुत सारे आरोप लगा दिए, एक बात में मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है। एक भी बात मैं विश्वास कैसे कर लूं, क्योंकि मेरा पुत्र तो जति मर्द है दादाजी। अच्छा, पुत्र और ये जति है। सच्चाई भी है कि पूर्णमल वाकई जति मर्द थे। मतलब आपको मुझ पे भरोसा ना है बिल्कुल भी? नारे नारे बैठ गए नारे नारे
के छूटेगा मर के। अरे नारे नारे बैठ गए दो बांदर से गिर के रे बावड़ी, दो बांदर से गिर के। न्यूते में भी जान गई पंडा छूटेगा मर के, छूटेगा मर के। अरे कुछ करके है बैठ समाई, हरी तनुआ की न बनू लुगाई। वो कुछ करके है बैठ समाई, हरी तनुआ की न बनू लुगाई। मेरी ना और बड़ी छाती, कदबे आई मैं मरवा दे। सीढ़ियां ताती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नाम मते ना छेड़े भरता तेरे से बोलना ना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नाम। भाई मेरा निवेदन है, खंडेलवाल साहब जी ने बहुत प्यार सम्मान दिया है और प्यार सम्मान में ये समझ ले कई हजार रुपए पहले। तुम रुको रुको दोनों रुको, तुम दोनों रुको। भाई हाँ तुम्हें कंपटीशन लगाएगी। हाँ रंग काट कर सके भर सके तुम करिए। मेरी कड़ी क्या ना भरो, तुम एक ही कड़ी भरो। हाँ। यहाँ झगड़ा माच रहा, तुम कड़ी भाई भरने हमें के चक्कर में लग रहा। जो है भाई कैश दे दो। आपकी बहुत बहुत जो है धन्यवाद और बहुत सम्मान बढ़ाया भी आपने। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी और आज से नहीं 10-15 साल से आपका बहुत प्यार आशीर्वाद हम कलाकारों पर। बहुत मान सम्मान किया पहले भी, बहुत मान और सम्मान जोरदार किया। ताली हो जाए भाई, जोरदार ताली। लेकिन बैंक को अपने पास ही रखो। हाँ जी खंडेलवाल जी, बैंक आपके ही पास रहना चाहिए। कैश का आदान प्रदान होता यूं कह रहेगा। रहे हैं। उसमें हाँ दिक्कत ये खाते में यूं डलवा कह रहे देंगे। हैं, कैश तो दे दिया खूब बहुत, इस बटुआ में पर्स में एटीएम भी है, पर्स भी तुम्हारा, जान भी तुम्हारे लिए हाजिर है। सभी में हाजिर। ताली ताली भाई भाई एक बार साहब, जोरदार ताली इनके लिए हो जानी चाहिए। बार बार धन्यवाद करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। आइए हाँ। अरे कह लक्ष्मी चंद, हाँ कह लक्ष्मी चंद रंग महला में ओ ओ ओ आप इतनी दूर क्यों खड़ी? आपसे कोई बात नहीं करनी महाराज। अरे आपको इंसाफ करना नहीं आता? ये लो। हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाई ये कह रहे हैं कि पर्स में तो ये समझ लीजिए कि सारा ही सौदा है मेरा, और वो भी आपको देने के लिए हम तैयार। हम धन्यवाद करते हैं जी। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए राजेश खंडेलवाल जी के लिए। 1100 रुपए पहले और 1100 रुपए फिर इस बार-बार खुश धन्यवाद। होकर के दे रहे हैं। धन्यवाद। उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। चलिए और आदरणीय राजपाल शर्मा जी हाँ, राजपाल शर्मा जी खंडेलवाल 2 भाई, उन्होंने पहले भी कई सौ रुपए दिए हैं। ये खंडेलवाल 2 कौन है? खंडेलवाल 2 आदरणीय राजपाल शर्मा जी हैं। जुड़वा है क्या? उन्होंने 2100 रुपए फिर दिए हैं। पहले भी 2100 रुपए दिए बार बार और धन्यवाद। 2100 रुपए देकर के फिर सम्मान बढ़ाया। भाई एक बार जोरदार ताली भाई बजाओ। राजपाल शर्मा जी खंडेलवाल 2 के सम्मान में भी एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए। बार बार धन्यवाद। कैसे इतनी दूर से बात नहीं बनेगी रानी, क्यों? आप नजदीक आ जाइए। पहले अपनी बात कहिए महाराज, फिर इतनी- सोचती हूँ कि मुझे आना है कि नहीं आना है। आप फैसला करते हो कि नहीं करते हो? फैसला तो मैं करूंगा, लेकिन नजदीक आकर के तो बताइए। भगवान ने देखती हूँ ऐसी कहीं नाराज- अपने बेटे की करतूत छुपाने के लिए अपना दिल ना दहल जाए। नहीं नहीं नहीं, बात कहिए बेटे अपनी। की करतूत को नहीं छुपा रहा हूँ, लेकिन मेरे करीब आ जाइए। पहले अपनी बात कहिए। ज्यादा इतनी दूर से मेरा मन नहीं लग पाएगा। अच्छा मन नहीं लग पाया, तुम हाँ। ज्यादा मन के चक्रों में मत रहो। आ जाओ।
हाँ। मैं बहुत स्नेह करता हूँ आपसे, आप नजदीक आ जाएं। कहिए अपनी बात कहिए महाराज। नजदीक से कहा हाँ। आ जाइए। ओ कह लक्ष्मी चंद रंग महल्या में, कह लक्ष्मी चंद रंग महल्या में, रोप दिए चाले, रोप दिए चाले। ईब खोल के गेरूंगी सर गुंदी के नारे, गुंदी के नारे। अच्छा, आपने तो ऐसे गैप लिया है जैसे शेर शिकार करता है और थोड़ा सा पीछे जो है यू टर्न लेता है और एकदम जोर से भगता है। हाँ। तो शिकार करने की सलाह है क्या आपकी? बिल्कुल। ना 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 ना, शिकार मत कीजिए, मेरी बात पर विचार कीजिए। विचार आप कीजिए महाराज, फैसला कीजिए फैसला। कह लक्ष्मी चंद रंग महल्या में, रोप दिए चाले, रोप दिए चाले। ईब खोल के गेरूंगी सर गुंदी के नड़े, गुंदी के नड़े। अरे हट हट जा, ओ हट ले काले मुंह की नागे, तेरे इस पूर्ण मलन आग, ओ हट जा काले मुंह की नागे। तेरे इस पूर्ण मलन आग बाल दी तेर के बत्ती। लवई से भगत के दोष मार रही, पाप रूप गाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मैंने मत ना छेड़ भर पार तेरे तन बोलना ना चाहती। ए अंधेरे, ए अंधेरे, ओ अंधेरे गुब्बार महल में, दीवाना बाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मैंने मत ना छेड़े भरता। धन्यवाद। तेरे चरणों में बहुत उम्मीद लेकर के आया हूं। इस जगत जगत जहान को तो मैंने घूम करके देख लिया है, कहीं कोई शानी नहीं मिला। अब तेरे पास में आया हूं इस आशा को लेकर के, और किस तरह से कहता है, जिसकी जो सब समझ में आ जाए वो मीठी मीठी ताली बजा देना, और जिसकी सब समझ में ना आए वो गाते रहना। मेरा निवेदन है सभी से बार बार धन्यवाद। और पानी की व्यवस्था कर दे। मेरा जाखड़ जी से निवेदन है, थोड़ा पानी की व्यवस्था करवा दे कलाकारों के लिए। हाँ, बागड़ी हो रहा तो भूखे मर गए, प्यासे मर गए कुछ तो। आइए ओ साथियों, कहा गया है कि इस संसार में जब सहारे सब छूट जाते हैं तो उस परमात्मा की याद आती है। इंसान को जब तक ये उम्मीद रहती है कि तेरा यार, तेरा रिश्तेदार, तेरा भाई, तेरा बंधु कोई ना कोई तेरी मदद जरूर करेगा, तब तक उसको याद नहीं करता। लेकिन जब उससे लौ लगती है, सब सहारे खत्म हो जाते हैं, तो परमात्मा नैया को पार लगाता है। साथियों, कैसे कहा, एक भक्त ने अपने भगवान के लिए बजरंग बली महाराज के श्री चरणों में कैसे दर्शाया भला। मैं ते आशा करके आया सू, दिखे मैं ते आशा करके आया सू, लिए डांट बाबा जी,
और तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी, ओ तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। ऐसा करके आया सूलिए डांट बाबा जी, तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी, ओ तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। धोती लंगोटी तेरी धो दूंगा, चून मांगे रोटी पो दूंगा, रोटी पो दूंगा, रोटी पो दूंगा। धोती लंगोटी बाबा तेरी धो दूंगा, चून मांगे रोटी पो दूंगा, रोटी पो दूंगा, रोटी पो दूंगा। धरती पे सो दूंगा ना चाहिए, धरती पे सो दूंगा ना चाहिए घाट बाबा जी, तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी, ओ तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। आया सा करके आया सूलिए डांट बाबा जी, तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी, तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। ताली बजा दे जोरदार, जोरदार ताली हो जाए। बाल बजरंगबली महाराज की जय। ये कहता है कि बाबा जिसको संसार में परमात्मा की लाठी पड़ती है, जब उस परमात्मा की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन आवाज ऐसी होती है कि जो तीनों लोगों तक टंकार जाती है, आदमी को पता नहीं लगता। पलक झपकती है और पल भर में पता नहीं मुहूर्त क्या से क्या हो जाती है। कैसे कहता है भला, क्या दर्शाया? उसने बाबा कौन उभारे, जिसने राम धरती में दे मारे, धरती में दे मारे, धरती में दे मारे। उसने बाबा कौन उभारे, जिसने राम धरती में दे मारे, धरती में दे मारे, धरती में दे मारे। लोहे ने भी पार उतारे, लोहे ने भी पार उतारे काट बाबा जी, तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी, तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। आशा करके आया सूलिए डांट बाबा जी, तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी, तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। कितनी सुंदर बात लिखी है कि उसने बाबा कौन उभारे, जिसने राम धरती में दे मारे और लोहे ने भी पार उतारे। देखिए कह दिया करते हैं साथियों कि जहां ना पहुंचे रवि, रवि कहा गया है सूर्य के लिए कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि। कहा है कि लोहे ने भी पार उतारे या काट बाबा जी, काट कहा है लकड़ी के लिए और उधर काट कहा है
कि तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। वह भजन अच्छा लग रहा हो तो ताली बजा करके सम्मान बढ़ाते रहे। तीसरे नंबर पे किस तरह का हवाला दिया है कवि ने और क्या कहा वाला। बिछड़ गए सब मन के मेली, बाबा रह गई मेरी जान ही अकेली। जाने अकेली, जाने अकेली। बिछड़ गए सब मन के मेली, बाबा रह गई मेरी जान ही अकेली, जान ही अकेली। ना चाहिए महल हवेली मने, ना चाहिए महल हवेली मने रंग ठाठ बाबा जी। तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। ओ तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। अरे ऐसा करके आया सोहलिए काट बाबा जी। तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। ओ तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। और लास्ट में ये कहता है क्या बाबा मैंने जो अपने मन की बात थी वो सारी तुझे बता दी, अब आगे तेरी मर्जी है, तू नाव को अधम में डुबा दे या पार तिरा दे। अब तेरे हवाले मेरी जिंदगी है, तेरे हवाले मेरा सब कुछ है। और क्या कहा अंतिम कली के माध्यम से। मन की बात बताती सारी, आगे बाबा मेरे मर्जी थारी। मर्जी थारी, हाँ मर्जी थारी। मन की बात बताती सारी, आगे बाबा मर्जी थारी। मर्जी थारी, मर्जी थारी। नंद कहे परचारी गुरु मेरा, नंद कहे परचारी गुरु मेरा जात बाबा जी। तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। अरे ऐसा करके आया सूली काट बाबा जी। तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। ओ तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। बोलिए बालाजी महाराज की, बोल सच्चे दरबार की। और बहुत मान सम्मान इस भजन पर मेरा बढ़ाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं।